ये चार अवस्थाएं क्या क्या होती हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। जागृत, सुषुप्ति, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और मृत्यु के बाद मृत्यु। तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और मृत्यु, ये चार अवस्थाएं जो हैं। तो पिछले श्लोक में और इस श्लोक में दो अवस्थाओं का वर्णन है। इस श्लोक में किस अवस्था का वर्णन है? स्वप्न अवस्था का। और पिछले श्लोक में? जागृत अवस्था का। हाँ, तो अवस्थाएं यहाँ पे बताई गई हैं। अभी और एनालॉजी हम लोग देखेंगे अगले श्लोकों में। सप्तोपरि कृता द्वारः पुरस्तस्यास्तु द्वे अधः पृथक् विषयगत्यर्थम् तस्यां यः कश्चनेश्वरः। सप्तोपरि कृता द्वारः पुरस्तस्यास्तु द्वे अधः पृथक् विषयगत्यर्थम् तस्यां यः कश्चनेश्वरः। रिपीट कीजिए कोई जो। हरे कृष्णा। सप्तोपरि कृता द्वारः पुरस्तस्यास्तु द्वे अधः पृथ्वी विषयगत्यर्थम् तस्याम यः कश्चनेश्वरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सप्तोपरि कृता द्वारः तस्यास्तु द्वे अधः पृथक् विषय गति अर्थम तस्यां यः कश्चनेश्वरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सप्तोपरि कृत द्वारः पुरस्तस्यास्तु द्वे अधः पृथक् विषय गत्यर्थं तस्यां यः कश्चनेश्वरः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सप्तोपरि कृता द्वारः पुरस्तस्यास्तु द्वे अधः पृथग् विषय गत्यर्थं तस्यां यः कश्चनेश्वरः। हरे कृष्ण। कमला माता जी, अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। उस नगरी के 9 द्वारों में से 7 तो भूतल पर थे और 2 पृथ्वी के नीचे थे। कुल 9 द्वार बनाए गए थे और ये 9 द्वार भिन्न भिन्न स्थानों को जाते थे। इन सारे द्वारों का उपयोग उस नगरी का अधीक्षक करता था। तात्पर्य: शरीर के 7 द्वार जो ऊपर स्थित हैं वे हैं 2 आंखें, 2 नथुने, 2 कान तथा 1 मुंह। 2 अधोमुखी द्वार हैं गुदा तथा जननेन्द्रियां। इन समस्त द्वारों का उपयोग शरीर का राजा जो कि जीव है भिन्न भिन्न भौतिक आनंद उठाने के लिए करता है। विभिन्न स्थानों के लिए भिन्न भिन्न द्वारों का होना आज भी भारत के प्राचीन नगरों में पाया जाता है। पहले राजधानी चारों ओर से दीवारों से घिरी रहती थी और विभिन्न शहरों या दिशाओं में जाने के लिए विभिन्न द्वारों से होकर जाना होता था। पुरानी दिल्ली में आज भी कश्मीरी द्वार गेट
लाहौरी द्वार गेट जैसे विभिन्न द्वार तथा 4 दीवारी के ध्वंसावशेष विद्यमान है। इसी प्रकार अहमदाबाद में दिल्ली द्वार है। इस उपमा की मुख्य बात यह है कि जीव विभिन्न भौतिक ऐश्वर्यों का भोग करना चाहता है और प्रकृति ने इस हेतु शरीर में अनेक छिद्र बनाए हैं जिन्हें वह इंद्रिय भोग के लिए काम में ला सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो ये जो पुर था, ये जो नगरी थी, इसमें सप्त द्वारः उपरि कृताः, 7 द्वार ऊपर में बनाए गए थे, भूतल पर थे, और द्वे अधः, और 2 द्वार नीचे थे, और पृथक विषय गति अर्थम, अलग अलग स्थानों पे पृथक पृथक स्थानों में जाने के लिए, उस नगरी में जाने के लिए बनाए गए थे। यह कश्चन ईश्वरः, और जो ईश्वर उस नगर का अधीक्षक था, किसी भी द्वार का उपयोग कर सकता था। तो ये 9 द्वारों का वर्णन है। ये 9 द्वार, और ये नगर है मनुष्य का शरीर। फर्दर डिस्क्रिप्शन है, पंचद्वारस्तु पौरस्त्या दक्षिणैका तथोत्तरा, पश्चिमे द्वे अमूषां ते, नामानि निपवर्णये। पंचद्वारस्तु पौरस्त्या दक्षिणैका तथोत्तरा, पश्चिमे द्वे अमूषां ते, नामानि नृपवर्णये। नामानि नृपवर्णये। पंचद्वारस्तु पौरस्त्या दक्षिणैका। हरे कृष्ण। पंचद्वारस्तु पौरस्त्या दक्षिणैका तथोत्तरा, पश्चिमे द्वे आमूषां ते, नामानि नृपवर्णये। चाची ट्रांसलेशन और तात्पर्य पढ़। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे राजन, 9 द्वार में से 5 पूर्व की ओर, एक उत्तर और तथा एक दक्षिण दिशा की ओर, 2 पश्चिम की ओर जाती हैं। अब प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा। सतह के 7 द्वारों अर्थात 2 आंख, 2 नथुने, 2 कान तथा मुंह में से 5 सामने दिखते हैं, जिन्हें पूर्व दिशा की ओर जाते बताया गया है। चूंकि सामने देखने का अर्थ यह है कि सूर्य को देखना, अतः उन्हें पूर्व द्वारा कहा गया है, क्योंकि सूर्य पूर्व में उदय होते हैं। उत्तरी तथा दक्षिणी दिशाओं में एक एक द्वार दोनों कानों के सूचक हैं, और पश्चिम दिशा में 2 द्वार गुदा और जितेंद्र इंद्रिया के सूचक है। इसे समस्त द्वारों का वर्णन नीचे किया गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो पंचद्वारः तु पौरस्त्याः, 5 द्वार पूर्व दिशा की ओर, एका दक्षिणी, एक जो है दक्षिणी दिशा की ओर, उत्तरा तथा उत्तरा, एक उत्तर दिशा की ओर, और द्वे पश्चिमे, 2 पश्चिम दिशा की ओर,
और उनके नाम ते नामानी वर्णय, उनके नामों का मैं वर्णन करूं। तो अभी जो 9 द्वार हैं उनका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। खद्योताविर्मुखी च प्राग द्वारावेकत्र निर्मिते विभ्राजितं जनपदं याति ताभ्यां द्युमत्सखः। खद्योताविर्मुखी च प्राग द्वारावेकत्र निर्मिते विभ्राजितं जनपदं याति ताभ्यां द्युमत्सखः। रिपीट कीजिएगा। हरे कृष्ण। खद्योता विमुखी च प्रादारवेकत्र निमृते विभ्राजितं जनपदं याति ताभ्यां उदक्तसख। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण। तद्योताविर्मुखे च प्राक् द्वारावेकत्र निर्मिते विभ्राजितं जनपद याति ताभ्यां द्विमुत्सखः। पढ़ो ट्रांसलेशन और परफेक्ट मम्मी। हरे कृष्ण। खद्योता तथा आविर्मुखी नाम के 2 द्वार पूर्व की ओर स्थित थे, किंतु वे दोनों एक स्थान पर ही बनाए गए थे। राजा इन दोनों द्वारों से होकर विभ्राजित नामक नगरी को अपने मित्र धूमान के साथ जाया करता था। तात्पर्य: खद्योता तथा आविर्मुखी के दोनों नाम जुगनू तथा प्रकाश स्तंभ के सूचक हैं। इससे सूचित होता है कि दोनों आंखें में से बाईं आंख की देखने की शक्ति कम है, जबकि दोनों आंखें एक ही स्थान पर स्थित है, किंतु दाईं आंख अधिक देखती है और बाईं कम। राजा अथवा जीव इन दोनों द्वारों का उपयोग वस्तुओं को ठीक ढंग से देखने के लिए करता है, किंतु वह उन्हें तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक उसके तथा द्युमान नामक मित्र न हो। यह मित्र सूर्य है। जबकि दोनों आंखें एक स्थान पर स्थित है, किंतु वे सूर्य के बिना देख नहीं सकती। विभ्राजितम जनपदम, यदि कोई कुछ स्पष्ट देखना चाहता है विभ्राजितम, तो उसे दोनों आंखों से देखने चाहिए तथा उनके मित्र सूर्य की सहायता लेनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति इस शरीर का राजा है, क्योंकि वह अपनी इच्छानुसार विभिन्न द्वारों का उपयोग करता है। जबकि उसे अपने देखने तथा सुनने की शक्ति पर गर्व रहता है, किंतु वह प्रकृति की सहायता पर बहुत कुछ आश्रित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अभी 2 द्वारों का वर्णन यहाँ किया जा रहा है, और ये 2 द्वारें जो है प्राक द्वारों, पूर्वी दिशा की ओर, प्राक यानी पूर्वी दिशा, उसकी तरफ है और एकत्र है, एक साथ है, और इनके नाम हैं खद्योता और आविर्मुखी। खद्योता यानी कि जुगनू और आविर्मुखी यानी कि प्रकाश स्तंभ, इसका सूचक है दोनों। तो जुगनू से कम लाइट होता है और प्रकाश स्तंभ से ज्यादा रोशनी होती है। तो जो खद्योता है बाईं आंख का सूचक है और आविर्मुखी दाईं आंख का, कि दाईं आंख में देखने की शक्ति ज्यादा होती है। विभ्राजितम जनपदम याति, और ये दोनों
द्वार जो है विपराजित नाम के जनपद की ओर जाते थे। ताभ्याम द्युमत सखा, और किसके साथ जाते थे? द्युमत, द्युमान नामक अपने एक सखा के साथ जाते थे। तो विभ्राजितम जनपदम, इसका मीनिंग प्रभुपाद बताते हैं। क्या है ये जनपद विभ्राजित नाम का? दोनों आंख और सूर्य। और कोई आंसर? किसी चीज को स्पष्ट देखने समझने का के लिए इंगित कर रहा है उधर, कि आंखों का उपयोग इसलिए किया जाता है। और दूसरी चीज बताते हैं, द्युमान नामक सखा जो कि सूर्य है। तो सूर्य के साथ ये दोनों आंख जो है ये हमें विभ्राजित जनपद की तरफ ले जाते हैं, यानी कि स्पष्ट देखने में सहयोग करते हैं। सूर्य नहीं रहेगा तो दोनों आंख जो है नहीं देख पाएंगे, रोशनी नहीं रहेगी तो दोनों आंख नहीं देख पाएंगे और स्पष्ट नहीं देख पाएंगे, यानी विपराजितम जनपदम नहीं जा पाएंगे। तो इसी श्लोक तक देखेंगे हम लोग। 48 श्लोक जो है कल हम लोग देखेंगे। किसी का कोई प्रश्न है या कोई पॉइंट है?